भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार जो इसका विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने उसकी कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना उसका योग नहीं बन रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसके विवाह का योग बन जाए और उसका भी विवाह हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है ना वो समाप्त तो होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। ठीक क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे, ज़्यादातर भक्तों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की, जो ज़्यादातर भक्त है ना, उनकी केवल केवल एक ही मनोकामना है। क्या है? कि गुरुदेव, हमारा जो व्यक्ति है, हमारे घर का एक लड़का है या हमारे घर की एक लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो विवाह है ना वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल तक का हो गया है, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है ना जिसके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है ना वो समाप्त तो होगी ही होगी और उसका मंगल विवाह होगा ही होगा। अब जिन लोगों ने सुना वो लोग गए गुरुदेव के, मतलब कथा सुनने के बाद गए घर, और घर जाने के बाद वो मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए फिर से। लेकिन अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए ना तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। और लेकिन इस वाला जो पत्र था, ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। हमारा जो व्यक्ति था घर का जिसका विवाह में अड़चनें आ रही थी, उसकी अड़चन समाप्त हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो विवाह है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहला उपाय, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है। ये करवाना किससे है? उसी व्यक्ति से करवाना है जिसके विवाह में अड़चन आ रही है। आपको क्या करवाना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी होता है कि काली मिर्च क्या होता है, काली तिल क्या होता है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप काली मिर्च लें और साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है? काली मिर्च और धतूरा लेने के बाद पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या करना है? दक्षिण की ओर खड़े होना है और जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया भी है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है? एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है। बस जैसे ही आपने अर्पित किया, अपनी मनोकामना मांग लीजिए जो भी आपको मांगना है।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने करके देखिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, इसमें 2 लाल फूल से आपको ये उपाय करना है। अब 2 लाल फूल से उपाय करेंगे कैसे? इस उपाय में आपको क्या करना है, 2 लाल फूल लेने हैं। अब 2 के साथ आप आगे भी ले सकते हैं, मतलब 2 से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 लेना है। बहुत सारे लोग 11 लेते हैं, लेकिन जो नहीं ले सकते उनके लिए बताया हूँ, तो आप कोशिश करिए 11 ले लीजिए। ठीक, 11 लाल फूल ले लिए। अब 11 लाल फूल आप कोई से हो सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपका हो आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 2 चीज़ का इसमें, कि सबसे पहले तो कहीं से वो फूल खराब नहीं होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। महादेव को आपको क्रोधित नहीं करना, प्रसन्न करना है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। ठीक ना, आपको खंडित चीज़ें कोई भी नहीं लेनी। दूसरी चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना है कि वो जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं केवल गुड़हल का ले रहे हैं, और अगर आप तीसरा कोई लाल फूल ले रहे हैं तो उसी का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 2 फूल गुड़हल के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 2 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, हम मनोकामना हमारी पूरी हो जाएगी, जो कि आपको इसीलिए बोलता हूँ उपाय ध्यान से सुना करिए, अच्छे से करिए। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। ठीक है, अब देखिए माता अशोक सुंदरी की जगह जिसको पता है कि कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ। तब गुरुदेव ने साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड, मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, और अर्पित करने के बाद अपनी जो कोई भी मनोकामना है वो मांग लेना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे दूसरा उपाय। अब चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है, और लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको लाल चंदन माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित ही करना है। लेकिन कैसे करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से बिंदी के रूप में, ठीक ना, क्या दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से बिंदी के रूप में आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको क्या करना है, आपको अर्पित करना है। 5 बार बिंदी के रूप में लगाइए और खड़े रहिए वहीं पास। उसके बाद आप फिर से उसी को टच करिए, आप चले आइए घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, दो सर वाली जो दीवार रहेगी ना, आपको उसी दीवार में आपको 5 बार फिर से आपको वो मतलब टीका कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस टीके के जरिए, उस चंदन मतलब बिंदी के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मनचाहा विवाह होता ही होता है।